हल्की सी दरारें पड़ रही हैं इंशाल्लाह। पर ये दरारें इंशाल्लाह ताला जब ये खौफ का बुट टूटेगा, पंजाब बाहर आएगा, ये अपनी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आहिस्ता आहिस्ता सबको अंदर रख ले, एक पे 100 पर्चा दे दे, 200 पर्चा दे दे, ये चीज टूटनी तो जरूर है इंशाल्लाह ताला। और ये हमारा इलेक्शन का मोमेंटम मान लेने दें इंशाल्लाह ताला, पंजाब KPK से बढ़ के रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा सर, बल्ले का निशान आज पिटीशन शायद दायर हो चुकी है पेशावर हाई कोर्ट में, तो वापस दायर हुई 1 बजे की, मुझे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला एक ही समाज में फैसला हो जाना है आज। नहीं मतलब हमने आज के लिए रिक्वेस्ट किया, आज ही सुना जाए, आज ही स्टेटस मतलब आज कोशिश करेंगे हमें रिलीफ मिले। और लग रहा है आपको, क्या लगता है वो कानूनी हैसियत क्या है कि बल्ला वापस मिल सकता है PTI को? देखिए मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की अदलिया इस डर्टी गेम का हिस्सा बनेगी। पाकिस्तान की अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये वाला इल्जाम अपने पे लेना पसंद करेगी। जब भी हिस्ट्री लिखी जाए इल्जाम अदलिया पे आए कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा था और पाकिस्तानी अदलिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन ना लड़ने दिया। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानी अदलिया ये फैसला करेगी, डर्टी गेम का बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेगी, इंसाफ के मुताबिक फैसला करेगी। जब इंसाफ के मुताबिक फैसला करेगा, जब जज का आर्डर बोलता है तब इंसाफ होता है। इंशाल्लाह ताला जजेस के आर्डर बोलेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा माजी में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे ऐसे सिस्टमेटिकली उनको मैनेज किया गया। उनके एक PTI जब पीपल पार्टी की बात करते हैं उनसे भी निशान लिया गया था और तिलवार था शायद गालबन, उनका तीर दिया गया था, उन्होंने फिर भी बाद में अक्सरियत दी। क्या PTI भी अगर बैठ के निशान नहीं मिलता तो फिर भी अक्सरियत लेने जा रही है? PTI जी इंशाल्लाह ताला अक्सरियत लेने जा रही है। PTI आप मतलब अपने वर्कर्स के लिए यही कहेंगे, बिल्कुल परेशान होने वाली बात को नहीं। आपकी जो क़यादत है, जो हमारी क़यादत है, जो हमारी CAC है, हमारे पास हर मसले का हल मौजूद है। खान के पास हर मसले का हल मौजूद है। ये खान के टाइगर्स हैं जो बाहर फिर हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले से ही इलेक्शन लड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झाड़ू फेर देगी पाकिस्तान में, और मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम होगा इमरान अहमद खान नियाजी। अच्छा सर, प्लान B की कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, थोड़ा सा प्लान B हमारे व्यूअर्स के साथ आप लाइव जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा व्यूअर्स के साथ शेयर करके प्लान B है क्या? प्लान B C D E F G तक है, वो जल्द इसका जो करना है प्लान खुद ही बाहर आ जाएगा। अच्छा, फिर भी एक खबर ये भी है, इसमें तस्दीक करेंगे कि अगर आप लोगों को साइडलाइन लगाने की कोशिश की गई, PTI को कंटेस्ट ना करने दिया था, मौलाना शिरानी साहब के साथ बैठ के उसी पार्टी के थ्रू आप लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी भाई, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ भी B C D से बात Z तक भी जा सकती है। नून लीग के साथ भी हो सकता है? नहीं, चोरों के साथ नहीं, चोरों लुटेरों के साथ नहीं, हमने ये मुल्क बदलना है। बोदला साहब बताइएगा, जब आप इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाने गए, क्या आपको पुलिस ने नहीं रोका? मुझे उन्होंने एक इंटरचेंज नहीं उतरने दिया, फिर दूसरी नहीं उतरने दिया, फिर तीसरी नहीं उतरने दिया। मैं KPK से आया हूँ, वापस KPK उतरा, फिर चश्मा गया, फिर मियाँ वाली आया। सब कुछ ही उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि खान की इमानत थे, कौम की वो कागज अमानत थे, वो जिम्मेदारी पार्टी ने दी थी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने ऐसे तरीके से जिम्मेदारी अंजाम दी थी। खुदा ना खासा कुछ हो जाता तो मेरे लिए बायस शर्मिंदगी का बायस भी बनता, और मैं समझता कि शायद मैं अपने मिशन में नाकाम रहा। खान साहब ने आपको फिर क्या कहा जब आपने उनके कागजात नामजदगी? वो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जब खान साहब टीम के कैप्टन थे ना, तो वो मैंने रमीज राजा का कह रहे थे, वो 100 करके बाहर गए तो बड़े खुश थे कि खान साहब अप्रिशिएट करेंगे। तो खान साहब ने कहा, रमीज तुमने कितनी गंदी बाल पे आउट हुए हो। तो खान साहब से लफ्ज शाबाश लेना ना बहुत मुश्किल है। तो खान साहब ने एक छोटा सा लफ्ज बोला, शाबाश बोलना। तो आप अंदाजा कर लें फिर कि खान से मैंने शाबाश ले लिया, जो खान सबसे किसी को बहुत मुश्किल खान अप्रिसिएशन देते हैं। मेरे लिए बहुत कीमती बात है ये। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी मुश्किलात आई जब आप चोर पुलिस, तो वो आप काफी टाइम से खेल रहे हैं पुलिस के साथ, स्पेशली कागजात नामजदगी जमा कराने में कितनी मुश्किलात आई? तंग तो नहीं पड़े कि यार ये क्या किस काम में पड़ गया? लेकिन जब आप इसको शौक जज्बे जुनून के साथ करते हैं ना, अपने दिल से अपने लगन के साथ, तो फिर आपको मुश्किलात नहीं लगती, फिर आपको एडवेंचर लगता है, आपको मजा आता है इस चीज को सफर करने में, मार खाने में भी आपको मजा आता है। वो आपका एडवेंचर होता है क्योंकि आप अपने शौक जज्बे लगन के साथ कर रहे हैं। और जब आप इसको ज़हमत या कुछ और समझ करके करें, फिर आपको ये मुश्किल लगती है। हमें कोई मुश्किल नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगी, मैंने एंजॉय किया सारी फीलिंग्स को, गाड़ी को भगाना, हर चीज को एंजॉय किया। सुनने में आ रहा है एक और एडवेंचर भी आपके साथ होने जा रहा है। अब तो कागजात नामजदगी भी जमा हो चुकी हैं, मतलब नाम लिस्टें भी बन गई हैं, सुनने में उन्होंने भी लिस्टें बना ली हैं आपको लगता है एडवेंचर खेलने के लिए, तो तैयार है उसके लिए? डेफिनेटली 100%। ये कोई ना समझे कि उनसे किसी चीज से डर के हम अपने हल्के में नहीं जाएंगे। हम इलेक्शन में, भाई हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो अपना एडवेंचर करें, हम अपना एडवेंचर करते हैं। अच्छा, उन पुलिस वालों में से कितने बंदों ने रब्ता किया जिनको मतलब आपने मुअत्तल करवाया? गरीब घरों के थे, 7 आम थे, कांस्टेबल लेवल के थे, लोकल थे, मैं भी लोकल हूँ। जब एक लोकल गुजर रहा हो, दूसरा लोकल उसको अगर हाथ से सलाम कर दे तो क्या बुरा था? तो वैसे बहुत ज्यादा। यानी आप समझते हैं कि इदारों में आज भी आप लोग सपोर्ट है?
लोग आपको चाहते हैं, PTI को चाहते हैं। ये डायरेक्ट स्पोर्ट नहीं है, सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी इदारों में जाते हैं ना, कोई और तो बाहर से नहीं आता ना हमारे इदारों में, सारे पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानियों का दिल इकट्ठा धड़कता है और एक शख्स के लिए धड़कता है। आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान के दिलों की धड़कन इमरान खान। सही बात। वो कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, हमारे सबके दिलों की धड़कन, वो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। बिल्कुल अच्छा, मजाक कर रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं ना। नवाज शरीफ जिसके दिल की धड़कन होगा उसको मैं स्टंट डालेंगे उसे तो उसका दिल काम करना छोड़ सर जाएगा। एक ये बात है कि हिना परवेज भट्ट को ना तो टिकट जारी किया गया, ना उनकी कागजात नामजदगी हुई है। उन्होंने बड़ी कोशिशें की थी पार्टी के लिए, उसको कैसा देखते हैं? हिना परवेज भट्ट के लिए भी कोई पैगाम है? मैं एक्चुअली उनको जानता नहीं हूँ, इसलिए तलाल चौधरी को तो जानते हैं ना, अब वो भी गिला खिरते फिर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई थोड़ा सा बता दें? तलाल चौधरी पर तंजीम साजी पे ध्यान दें दोबारा, पार्टी उनको इलेक्शन तो लड़ने नहीं दे रही, वो अपना नया टारगेट ढूंढे, तंजीम साजी सुनने करें। में आ रहा है इस्तेकाम पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहे हैं, इस बात में सदाकत है? इस्तेकाम पाकिस्तान वाले भी तंजीम साजी करवा ले उससे। अच्छा, वाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये एक सबूती लाइव आपको दिखा रहे थे, बदर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और ये